तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट एनओ और फार्मासिस्ट की कल लास्ट डेट है। जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें। बहुत खास वीडियो है, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को बहुत बार समझा चुके हैं, बहुत बार बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, उसके बाद भी वही गलतियाँ आप लोग कर रहे हैं। तो कल लास्ट डेट है, कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। शायद ही आपकी डेट बढ़े, मुझे कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं। और अगर ये बढ़ती हैं डेट तो दुर्भाग्य ये है कि ये भर्तियां पूरी भी नहीं होंगी। एक सच ये भी है, 5 से 7 दिन अगर बढ़ा दिए जाते हैं तो 5 से 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और वो तब पता चलेगा आपको जब 10 अक्टूबर के आसपास चुनावी आचार संहिता लगेगी कि ये 5-7 दिन, काश उस वक्त पर डेट नहीं बढ़ती या ऐसा होता है वैसा होता तो बहुत कुछ अलग होता। ठीक है। दूसरी बात, काफ़ी सारे बच्चों को ये लग रहा है कि भाई आग लगी और कुआं खोद दो, तो ये भी चीज़ें हो रही हैं। सबको ये डर है कि बस ये भर्तियां किसी भी तरीके से जो है पूरी हो जाएं। देखिए, भर्ती प्रक्रिया से पूरी होंगी, प्रोसेस का एक हिस्सा है, उसी के तहत पूरी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दूसरी सरकार आई तो इन भर्तियों को रद्द कर देगी। आप लोग अगर 2013 का उदाहरण देते हैं तो 2013 के बारे में पहले पता करिए कि सिचुएशंस क्या थी, किन कारणों से पद कम किए गए थे, निरस्त तो फिर भी नहीं की गई थी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला कि आप लोगों को ये लगे कि यार ये तो भर्तियाँ अब रद्द कर देंगे अगर गहलोत जी नहीं आए अगली बार। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भर्तियां होनी चाहिए फेयर तरीके से, चाहे 6 महीने बाद हो जाए, लेकिन एक भी चोर नौकरी ना लगे, एक भी फर्जी नौकरी ना लगे। ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। आप लोगों की जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, चाहे कितना ही आप धरने प्रदर्शन आंदोलन कर लीजिए। जिस तरीके से भर्तियाँ होनी है उस तरीके से होंगी। सरकार कुछ कहे, विभाग कुछ कहे, एक प्रोसेस है। फॉर्म भराना, प्रोविजनल लिस्ट जारी करना, वेरिफिकेशन कराना, वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट जारी करना, उस पर भी आपत्ति लेना, उसके बाद पोस्टिंग के लिए स्थान बताना और फिर पोस्टिंग के लिए टाइमिंग देना। बहुत लंबा वक्त गुजरने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आनन फानन में बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए ये सवाल बिल्कुल मन में ना लाएं कि यार ये सरकार चली गई तो क्या होगा। ये सरकार जाए रहे, जो कुछ रहे, ये भविष्य की चीज़ें हैं और आपकी भर्तियां पूरी होना भी भविष्य की चीज़ें हैं। इतना आसान नहीं होता कि आपके कहने से, मेरे कहने से भर्तियां हो गई। दूसरी बात, आप लोग जो हैं फॉर्म भर दें। काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी आ रही है जिन्होंने कोविड में काम किया। कोविड में काम किया तो आपको अपना पोस्टिंग ऑर्डर लगाना था। ठीक है। तो पोस्टिंग ऑर्डर आपको लगाना चाहिए था सीएमएचओ का बेसिकली। तो दूसरा, अगर ब्लॉक के लेवल से भी अगर लगाते थे तो वो भी आप लोगों का ठीक होता। दोनों ही लगाने थे मेरे अकॉर्डिंग तो। ठीक है, ताकि कोई किंतु परंतु संशय की स्थिति ना बचे। अब किसी ने ब्लॉक का लगा दिया, किसी ने सीएमएचओ का लगा दिया, जो कुछ है वो ठीक है। अब एडिट में आप लोग उसको देख लेना। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के है। बहुत बार बता चुका हूँ, एमबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं लगाना किसी को भी। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोगों को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। कब? वेरिफिकेशन के समय। अभी नहीं बनवा के आप लोगों को रखना। दूसरी बात, आयकर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, आयकर किसी को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी को भी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। और आयकर भी आप लोगों को चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है। अगर किसी ने 100 रुपये की छूट ले ली, 150 रुपये खर्च कर दिया आयकर बनवाने में, तो आपसे ज़्यादा मतलब मूर्ख कोई नहीं है। 100 रुपये बचाए 150 खर्च कर दिए, तो कहीं से ये इसे होशियारी नहीं कह सकते आप लोग। ठीक है। तो किसी ने आयकर बनवाने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने 100 रुपये की छूट ले ली है तो वो लोग आप लोगों को वेरिफिकेशन के टाइम पे और आप लोगों को एक आयकर सर्टिफिकेट देना होगा आपकी इनकम को असेस करते हुए। पति के नाम पर बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे मेरे पे केसेज आते रहते हैं, जो चीज़ें आती रहती हैं वही मैं बताता रहता हूँ। पति के नाम पर सर्टिफिकेट जाति का नहीं लगाना, नहीं तो जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है। लास्ट डेट से पहले की जाति बनी हो। किससे पहले की? लास्ट डेट से पहले की। जैसे कल है तो 11 जून से पहले की बनी हो। ठीक है। लेकिन इसमें एक छूट और है, कंडीशंस है। अब ऐसा नहीं है भाई जाति प्रमाण पत्र में कि आप ओबीसी एमबीसी से हैं, 3-4 साल 5 साल पुराना आपने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया और फिर कह रहे हैं कि लास्ट डेट बाद तुमने नया बनवा लिया और फिर कह रहे हैं कि हमें ओबीसी मानो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनरल में ही रहोगे आप लोग, चाहे कितने ही शपथ पत्र लगा लीजिए। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर सुनिए, लास्ट डेट कल है एनओ और फार्मा की।
ठीक है। और कल के बाद डेट शायद ही बढ़े, एडिट का ऑप्शन मिलेगा सबको। एक और चीज़ ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है, एडिट होगा कि नहीं होगा। अबे भाई नोटिफिकेशन पढ़ लिया करो, हिंदी में ही लिखा होता है और अंग्रेजी में लिखा होता तो उसकी भी गूगल कर लिया करो गूगल ट्रांसलेटर की मदद से। और ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन एडिट आप लोगों को करनी होगी। अगर किसी के में मिस्टेक है तो 200 रुपये लगेगा। कितना लगेगा? 200 रुपया लगेगा आप लोगों का। ठीक है। एडिट में आप लोग जो चीज़ें सिफू बताएगा, अब वो क्या क्या करवाएगा चेंज, क्या क्या नहीं करवाएगा, वो तो वक्त बताएगा भाई। देखिए सिफू के अपने रूल्स होंगे, वो क्या कुछ चेंज करवाता है उस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं। हड़बड़ी में किसी को नहीं रहना है। लास्ट डेट कल है। कल जिनका एक्सपीरियंस नहीं आया फोरम तो वो भी लगा सकते हैं। एडिट के टाइम पर आ जाए तो वो एडिट के टाइम पर अपना एक्सपीरियंस जोड़ देगा। डिटेल्स आप लोग भर दीजिएगा उसमें, ठीक है। ये बात समझिए। इसके अलावा एएनएम्स का काफ़ी सारे लोग तो घर बैठ के ही ना पूछते रहते हैं। आज एक एएनएम का मैसेज आया कि सर वो एक्सपीरियंस हमको अभी नहीं मिलने वाला, मंडे को मिलेगा, लेकिन साइट नहीं चल रही है। तो मैंने पूछा उनसे कि साइट तो चल रहा है, कि पिछले बार ना 3 दिन तक नहीं चला था। तो पिछले बार क्या हो रहा था उस चीज़ को छोड़िए, खुद पता करिए। किसी के कहने से नहीं कि मेरी सहेली गई थी, उसने तो ये कहा कि साइट नहीं चली तू मत जाना, तो उसके सहेली पे भरोसा मत करो। इसी तरीके से ये हमारे पुरुष जो साथी हैं उनके लिए भी यही चीज़ है कि यार दोस्त कह रहा था, ई मित्र वाला कह रहा था, फलाना धिमकाना कह रहा था, खुद जाके चेक करिए, भरिए, साइट चल रहा है। ओटीपी की समस्या इस बार नहीं है। पिछली बार समस्या किस बात की थी? ओटीपी की थी। इस बार ओटीपी तुरंत आ रहे हैं, सेकंडों के अंदर आ रहे हैं। तो ये समस्या नहीं है इस बार की साइट नहीं चलेगी। इतना लोड नहीं है यार, तुम्हारे 10-20-50 हज़ार फॉर्म है कि साइट इतनी भी ख़राब नहीं है कि वो चलेगी नहीं, ठीक है। आप लोग लास्ट डेट तक का इंतज़ार करते हो और फिर चीज़ें करते हो, तो इसलिए तुमसे मिस्टेक्स होती हैं। कैटेगरी का ध्यान रखें विशेषकर। ओबीसी एनसीएल, अगर जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ओबीसी एनसीएल में भरना है। अगर किसी ने क्रीमी लेयर भरा तो वो जनरल का भरा गया भाई फॉर्म। 500 रुपये अगर किसी की फ़ीस ओबीसी वाले की लग गई, समझो वो क्रीमी लेयर में गया, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एएनएम बहनें जो हैं वो भी लास्ट डेट 18 तारीख है, उससे पहले फॉर्म भर दें। आप कहोगे, आप लोग एएनएम बहनें कहेंगे कि हमारा तो एक्सपीरियंस नहीं आया, तो देखिए घर बैठने से नहीं आएगा। जितने भी लोग हो, जितनी भी एएनएम बहनें, जब बैठ जाओ सीएमएचओ के सामने, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। अब टुकड़ों में जाते हो आप लोग कि आज मैं चली गई, कल वो चली गई, ये चला गया, परसों वो चला गया। अब ऐसे तो वो तुम्हें टरका देगा। बाबू लोगों से इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। कोई भी चीज़ें कह देंगे, सर्वर नहीं आया जी, वो सिग्नेचर प्रिंट नहीं हुआ जी, वो फलाना नहीं हुआ जी। आप लोग गुच्छे के रूप में जाइए, एक साथ 10-15 लड़कियां जाइए एएनएम की और बैठ जाइए भाई। हमें नहीं पता, हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो चाहिए, ठीक है। आग लगे बस्ती में, लेकिन हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप लोग करोगे तो आप लोगों का काम जल्दी होगा, ठीक है। और कोविड में जिन्होंने काम किया उनको 15 बोनस अंक मिल रहे हैं। ये सवाल मुझसे बार बार बिल्कुल भी ना करें भाई कि किसको क्या मिल रहे हैं। सीएचओ के मामले में मैं कन्फ्यूज हूँ भाई। देखिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के मामले में कन्फ्यूज हूँ। इसका मुझे ओवरऑल नहीं पता कि इनके साथ कोविड में इन्होंने काम जरूर किया, अब इनको देंगे नहीं देंगे ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। 15 अंक मिलेंगे। अब सीएचओ के मामले मुझे कंफर्म नहीं पता। मैंने पहले से भी इस बात को मैंने हमेशा मतलब गोल गोल घुमाने की मैंने भी कोशिश की है। सीएचओ के मामले मैंने कहीं पर स्पष्टली नहीं कहा कि इनके साथ क्या होगा, ठीक है। ये वक्त बताएगा भाई सीएचओ को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, सब फॉर्म भर दें और एडिट का चांस मिलेगा सबको। एडिट में और ज़्यादा छोटी मोटी मिस्टेक जैसे ये लिखा है, ये देखिए मैं समझाती, कोविड-19 तो COVID और जब COVED भी हो गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। परेशान मत हुआ करो आप लोग इतनी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। बेसिकली आपकी डिटेल सही हो, बेसिकली आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही हो, ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, सूक्ष्म चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और एक और बात, इंटर्नशिप के अंक जुड़ेंगे। किसके जुड़ेंगे? इंटर्नशिप के। 300 जो भी अंकों की होती थी भाई, उस 300 में से आपके किसी के 280 हैं, किसी के 285 हैं। तो ये इंटर्नशिप के अंक आप लोगों को जोड़ने थे। कहाँ पे जोड़ने थे? थर्ड ईयर का जो ऑप्शन है, थर्ड ईयर के साथ आप लोगों को टोटल भरना था। जैसे मान लीजिए थर्ड ईयर का भी मान लो 600 का है, ठीक है, 900 अंक भरने थे आपको।
ऐड मोर करके मार्कशीट ऐड करना था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर थर्ड ईयर में 3 साल के भरे हैं तो आपकी परसेंटेज 2 से 2.5 या 3% कम आएगी, आपका नुकसान होगा। तो इंटर्नशिप वाले जिन्होंने बच्चों ने मार्कशीट नहीं जोड़ी, अंक नहीं जोड़े, वो एडिट में से याद करके सही करवा लें। किसी के कहने पे मत रुकना कि नहीं यार मेरा तो नहीं जोड़ा, ठीक है। इसे अच्छे से सही करवा लेना। जिन्होंने इंटर्नशिप की मार्कशीट अपलोड नहीं की, जिन्होंने इंटर्नशिप के अंक नहीं जोड़े हैं, वो किस तरीके से करना है, जैसे 500 500 ऐसे करके कुछ होता होगा तुम्हारा, 600 + 300। शुरू के 2 ईयर में 500 दिखा दीजिए, जितने भी आपके हैं वो अंक दिखा दीजिए। लास्ट वाले में जो है थर्ड ईयर का ऑप्शन ही है इसमें, तो थर्ड ईयर में जो थर्ड ईयर है वो और इंटर्नशिप है वो 600 300 900 1900 में से आपके अंक होंगे, ठीक है। तो वो दिखाना था। तो इंटर्नशिप जिन्होंने ऐड नहीं की वो ऐड ज़रूर करें एडिट के वक्त पर, ठीक है। तो फिलहाल यही जानकारी थी दोस्तों। फिलहाल आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी फॉर्म भर दीजिए, मिस्टेक्स करने से बचे। LTRT भी ध्यान दें कि आपकी भी लास्ट डेट जो है भाई 30 जून है, इस महीने के अंत में। तो आप लोगों को भी फॉर्म भरते हुए विशेष सावधानी बरतनी है और फॉर्म आप लोग सभी भर दीजिए। किसी को कोई अभी भी सवाल हो, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सवाल ना पूछे कि भर्तियाँ पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये वक्त बताएगा। सरकारें चाहे कुछ कहें, कोई कुछ कहे, ये वक्त बताएगा। और ये नहीं है कि गहलोत जी चले गए या फिर गहलोत जी वापस आ गए तो ये भर्ती रद्द कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये तुम लोग सोचते हो, मैं नहीं सोचता हूँ इस बात को। मैं ये चाहता हूँ कि भर्तियाँ पूरी हों, इसी सरकार के समय हों। लेकिन अगर इसी सरकार के समय ना भी हो, मान लीजिए 1%, तो कम से कम नेक्स्ट जो सरकार आएगी वो भी पूरा करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि भर्तियाँ रद्द कर दी जाती हैं। 2018 का उदाहरण आप लोगों को बता देता हूँ। रीट के 26,000 पद थे, ठीक है। जो कांग्रेस सरकार उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सरकार ने इनको पोस्टिंग देनी चाहिए कि भाई 26,000 लेवल 1 के टीचरों को नियुक्तियाँ दे देते हैं। लेकिन क्या हुआ, यही कांग्रेसी पहुंच गए भाई साहब चुनाव आयोग, ठीक है। सुनील शर्मा नाम का कोई कांग्रेसी नेता था जयपुर से, सुनील शर्मा, एक सुशील शर्मा ऐसे करके पहुंच गया था कि पोस्टिंग क्यों दे रहे हो, रुक गई थी पोस्टिंग। फिर ये गहलोत जी आए 2019 फरवरी में, ठीक है, इसमें फरवरी में इन्होंने 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी, ठीक है। हमारे पास तो सारे उदाहरण हैं भाई, आप लोग चिंता ना करेंगे तो सब कुछ बताएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि भाई 26,000 की पोस्टिंग रोकी किसने थी, कांग्रेस चली गई इलेक्शन कमीशन 2018 में, ठीक है। चुनावी आचार संहिता लगी हुई थी। फिर गहलोत जी आ गए सत्ता में, इन्होंने 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग दी। आज वो लोगों को 4-5 साल हो गए ज्वाइन किए हुए। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें, यूपी बिहार नहीं है कि यहाँ पर एक सरकार बदल गई तो दूसरी सरकार आ गई और भर्ती रद्द कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा यूपी बिहार में होता है, हरियाणा में होता है, यहाँ पे नहीं होता, राजस्थान में। सोचने की आवश्यकता आप लोगों को, ये सवाल ही ना पूछा करो आप लोग क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई फॉर्म भर दीजिए और काम कीजिए अपना, सरकार पर दबाव बनाइए, धरने प्रदर्शन ज्ञापन दीजिए। ये नहीं है कि भाई आपके कहने से ना वो जो भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी। आप लोग कोशिशें कर सकते हो, ठीक है। हथेली में सरसों नहीं उगती है कभी भी, इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि वो भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। या RUHS भर्ती एजेंसी नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर की उन्होंने 90 दिन 100 दिन में अंदर पूरी कर दी थी। ये और विभागों की भर्तियाँ हैं, 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल पूरा प्रोसेस में लग जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।